प्रेज द लॉर्ड जी। सबको जय मसीह की खुदा का शुक्र करते हैं जी। और सबसे पहले तो माफ़ी चाहता हूं कि आज हम लोग ऑनलाइन लेट हुए, क्योंकि आपसे पहले एक और मैं क्लास ले रहा था ग्रुप में व्हाट्सएप के ज़रिए, उसके कारण फिर मैं लेट हो गया। उसके लिए सॉरी है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग डेली खुदा के वचन में से जो खुदा का रूह हमें सिखाना चाहे वो हम हर रोज़ सीखते हैं। और आज भी हम लोग एक दूसरे के रूबरू हुए हैं और हमारा ईमान है कि खुदा आज भी हमें कुछ ना कुछ नया सिखाएगा। तो आज हम लोग जो हमने विषय शुरू किया उससे हटकर थोड़ा सीखेंगे, और फिर कल को उन्हीं भविष्यवाणियों के विषय में हम लोग फिर दोबारा शुरू करेंगे। और उसी मसीह के बारे में हम लोग थोड़ा आज सीखेंगे कि खुदा का वचन उस मसीह के बारे में हमें क्या क्या सिखाता है। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसकी 18 आयत से मैं पढ़ूंगा और थोड़ी देर के लिए आज हम लोग विचार करेंगे। और हमने थोड़ा इसमें चेंज किया है। कुछ नए लोग जो गैर मसीही लोग हैं वो भी वचन को सुनते हैं और उनकी चाहत होती है कि उनके लिए प्रार्थना की जाए। और जैसा हम लोग बिलीव करते हैं, जिस तरीके में हम लोग हैं कि हम लोग ईश्वरीय चंगाई में विश्वास रखते हैं, इसलिए किसी के लिए प्रार्थना जब वो कहता है तो हमारा करना फर्ज बनता है। तो इसीलिए हमने इसमें अभी जो एक थोड़ा सा परिवर्तन लाए हैं, जहां हम लोग खुदा के वचन को सीखेंगे, उसके साथ साथ हम लोग उन लोगों के लिए यदि वो ऑनलाइन चाहें तो यहाँ पर भी प्रार्थना करेंगे। यदि वो प्रार्थना की रिक्वेस्ट भेजेंगे तो उनका नाम लेकर भी प्रार्थना करेंगे। और जैसे भी उनको खुदा में विश्वास रखते हुए उनकी तमन्ना होगी, उसी हिसाब से हम लोग उनके साथ फिर रूबरू होंगे। सो आइए मैं आपके सामने वचन पढ़ना चाहूँगा। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसकी 18 आयत। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। सो ये वो मसीहा जिसके बारे में हम लोग सीख रहे हैं, इस मसीहा के बारे में खुदा का दास पत्रस बड़ी जबरदस्त बात लिखता है। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। तो हमारे एक भाई ने सवाल किया था कि जब प्रभु यीशु मसीह संसार के पाप लेकर एक बार ही क्रूस पर चढ़ गया, तो फिर क्या पाप अभी भी जिंदा है? सो जवाब है कि पाप आज भी जिंदा है। जवाब क्या है कि पाप आज भी जिंदा है। और ये पाप तब तक जिंदा रहेगा जब तक परमेश्वर न्याय के सिंहासन पर बैठकर सब कुछ मुकम्मल नहीं कर देता। और आखिरी दुश्मन जो हमारा है वो पाप और मौत ही है, जिन्होंने एक साथ मिलकर हम पर राज्य किया है। सो यीशु मसीह संसार के पाप लेकर जब क्रूस पर चढ़ा तो उसको ध्यान देना है कि परमेश्वर के न्याय का जो दंड था वो पाप पर उंडेला गया। यीशु मसीह जब क्रूस पर लटका है, जब वो कहता है कि ए बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, उसका सीधा सीधा जो अर्थ है वो ये है कि जब यीशु मसीह सारी दुनिया के पाप का जुम्मा लेकर सलीब पर चढ़ा है, तो यीशु मसीह पापी नहीं ठहर गया, पाप को लेकर चढ़ा है।
और अब परमेश्वर इसलिए उसे छोड़ देता है, उसकी कई सारी वजह है। पहली वजह, अगर परमेश्वर उस वक्त प्रभु यीशु मसीह को ना छोड़ता तो प्रभु यीशु मसीह कभी भी सलीब पर कुर्बान नहीं मर नहीं सकता था। सो विषय मैं बताऊंगा आप लोगों को, तो आप YouTube पर जो मैंने डाला उसको बाद में सुन लेना कि यीशु मसीह सलीब पर जब चढ़ा है, पिता के छोड़ने का कारण है कि वो संसार के पाप का जुम्मा लिए हुए चढ़ा है। पाप से परमेश्वर को नफरत है, और यशाया यिर्मयाह साफ करके बताते हैं कि पाप के कारण हमारे बीच और परमेश्वर के बीच जुदाई है। तो अब यीशु मसीह जब पाप को लेकर चढ़ा, पिता ने यीशु मसीह से मुंह नहीं फेरा था। जब यीशु मसीह ने कहा ना ऊंची आवाज में कि ऐ बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो यीशु मसीह को जब देखते हैं तो पिता ने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा था। उसमें गहराइयां हैं जो हमें सीखनी है कि छोड़ा भी है तो छोड़ने का कारण क्या है, और नहीं भी छोड़ा है वो सब कुछ देखेंगे। पहली बात, पिता पुत्र पवित्र आत्मा कभी भी अलग नहीं होते, ये बात याद रखना। कभी कभी अज्ञानता में लोग कह देते हैं एक पिता का युग था, एक पुत्र का युग है, एक पवित्र आत्मा का युग अभी चल रहा है। जब पवित्र आत्मा का युग चल रहा है तो तीनों ही हैं, एक नहीं है, वो अलग अलग नहीं होते कभी, वो हमेशा। जब पवित्र आत्मा है तो पवित्र आत्मा में भी तीनों हैं, जब पुत्र है तो पुत्र में ही तीनों हैं, जब पिता है तो पिता में ही तीनों हैं। तो तीनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते। अब यीशु मसीह के बारे में जब सीखते हैं, इस मसीहा के बारे में जो दुनिया की निजात का कारण बना, जो दुनिया को छुड़ाने वाला बना, जो दुनिया के पाप को माफ करने वाला बना, उस यीशु मसीह के बारे में जब हम देखते हैं तो विचार करते हैं तो हमें पता चलता है खुदा के सारे इंतजाम का। तो उस इंतजाम में हम लोग क्या देखते हैं, यीशु मसीह जब धरती पर मनुष्य के रूप में है, कई लोग अज्ञानता में कह देते हैं वो आधा खुदा था आधा मनुष्य था। ये बड़ी ही एक अज्ञानता की बात है। यीशु मसीह पूरा मनुष्य था, और मनुष्य के भीतर पूरे का पूरा वो अंदर से खुदा था। मैं फिर रिपीट करूंगा, यीशु मसीह मनुष्य के रूप में जब धरती पर है, तो यीशु मसीह मनुष्य के रूप में धरती पर होते हुए पूरा मुकम्मल मनुष्य भी है। भूख लगती है खाता भी है, नींद आती सोता भी है, और गलत चीजों को देखकर गुस्से में भी आता है, और प्रेमी होने के कारण प्रेम को भी छोड़ता नहीं। सो मनुष्य जब देखे तो पूरे का पूरा मनुष्य है, जब बाहर से देखते हैं वो पूरे का पूरा मनुष्य है। जब भीतरी से देखते हैं तो मनुष्य वो काम नहीं कर सकता जो प्रभु यीशु मसीह कर रहा है। मनुष्य वो काम नहीं कर सकता जो प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। इसलिए जब उसको काम करते हुए देखते हैं तो वो पूरे का पूरा खुदा है। जैसे पिछले दिनों में हमने सीखा था, कहते वो अंधे की आंखें एक परमेश्वर के सिवा कोई खोल नहीं सकता। तो अब जब अंधे की आंखें कोई खोल रहा है तो वो कौन है? वो साक्षात प्रभु यीशु मसीह है। जब हम नया जन्म पाते हैं, यीशु मसीह के बारे में लिखा कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र, लेकिन जब उसने पूरा काम कर दिया फिर वो इकलौते से बदलकर पहलौठा हो गया। अब हम हैं छोटे। कोई कहेगा कि अद्भुत काम तो हमारे द्वारा भी होते हैं, इसका मतलब हमारे अंदर भी पूरे का पूरा परमेश्वर है। जी हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए पिता से कहूंगा और पिता तुम्हारे लिए एक सहायक भेजेगा। तो पवित्र आत्मा के रूप में परमेश्वर हमारे अंदर है। जब हम प्रार्थना करते हैं, कोई बीमार ठीक होता है तो वो बीमार को हम ठीक नहीं करते, ये ध्यान में रखना। यीशु मसीह में और हमें कुछ भिन्नता है जो आने वाले दिनों में हम लोग सीखेंगे, लेकिन अभी विषय की तरफ बढ़ते हैं। विषय है कि प्रभु यीशु मसीह पूरे का पूरा मनुष्य था और पूरे का पूरा खुदा था।
अब कोई कहेगा कि यदि अद्भुत कामों के कारण हम कहें कि वो खुदा था, जैसे उसने अंधे की आंखें ठीक कर दी, 4 दिन के मरे हुए लाजर को कब्र में से बुला लिया, जहाँ जैरूस की बेटी को जिंदा किया, या नाइन विधवा के बेटे को जिंदा किया, तो ये सारी बातें जब देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये सब अद्भुत काम तो आज भी होते, तो आज भी वो अद्भुत काम करने वाला खुदा ही है। फर्क कहां पर है? यीशु मसीह कामिल मनुष्य था, हम कामिल मनुष्य नहीं है। फर्क कितना है यीशु मसीह में और हम में? यीशु मसीह कामिल मनुष्य था, हम कामिल मनुष्य नहीं हैं। इसलिए ये फर्क होने के कारण, आप 1 मिनट मेरे को देना, क्योंकि कुछ लोग ने अपडेट नहीं पहुंचा और मैं उनको अपडेट दे दूं ताकि वो लोग जुड़ सकें हमारे साथ। जी, हम आते हैं अपने विषय पर कि यीशु मसीह के द्वारा अद्भुत काम होते थे, आज उसके सेवकों के द्वारा अद्भुत काम होते हैं। यीशु मसीह जब अद्भुत काम करता है तो करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही है, लेकिन यीशु मसीह मनुष्य के रूप में जब है तो वो निष्पाप है। यीशु मसीह का जन्म उस तरह नहीं हुआ जिस तरह आपका और मेरा हुआ है। इसलिए यीशु मसीह कामल मनुष्य था, क्योंकि मनुष्य के रूप में भी उसमें कोई पाप नहीं था। आप और हम हैं, पहली बात, जब हम चुने गए हैं तो पाप में से ही निकाले गए हैं। अगली बात, खुदावंद खुदा ने हमारे पाप को माफ किया है, लेकिन हमारे अंदर जो पाप को पैदा करने वाली इच्छा है उसको बाहर नहीं निकाला। वो इच्छा हमारे मरते दम तक हमारे भीतर रहती है, और उस इच्छा का एक ही काम होता है कि किसी न किसी तरह हमको खुदा के इंतजाम के खिलाफ लेकर जाए। वो इच्छा खुद कुछ नहीं कर सकती जितनी देर तक बाहर से उसको ऊर्जा न मिले। तो बाहर से ऊर्जा देने वाला शैतान, जो हम सब का दुश्मन है, जो पाड़ खाने वाले शेर की मानिद ढूंढता रहता है कि किसे पाड़ खाएं, वो उस शरीर की इच्छा को ऊर्जा देने के लिए बाहर से तीरों के रूप में वो अपने विचार भेजता रहता है कि किसी न किसी तरह जिसने नया जन्म पाया है, जिसके भीतर पवित्र आत्मा है, किसी न किसी तरह कुछ ना कुछ करके शरीर की जो इच्छा इसके अंदर है वहां तक मैं कोई विचार भेजूं, ताकि ये उस विचार का गुलाम हो, और उस विचार का गुलाम होकर ये दोबारा पाप करे। पाप जब करेगा, परमेश्वर पाप विरोधी है, परमेश्वर पाप से नफरत करता है। जो कनेक्शन पवित्र आत्मा के द्वारा इसका जुड़ गया है वो किसी न किसी तरह टूट जाए। इसलिए शैतान बाहर से तीरों के वो वार करता रहता है। हमको विश्वास की डाल दी है, इसलिए हमने उन विचारों को रोकते रहना है जो खुदावंद खुदा के ज्ञान के विरोध में सिर उठाते हैं, उनको कुचलते जाना है। इसलिए जब हम अपनी तुलना मसीह के साथ करने की कोशिश करेंगे, या करते हैं, जब समझाने के लिए कोई दलील देते हैं, तो उसका सीधा सीधा एक मतलब समझने, यीशु मसीह मनुष्य के रूप में कामिल मनुष्य है। पैदा होने से के दिन से लेकर उसके आकाश पे उठाए जाने के समय तक उसमें कोई पाप नहीं। इसलिए वो ठोक कर कहता है, तुम में से कौन है जो मुझ पर पाप साबित करता है। आगे रसूलों ने भी लिखा, उसमें कोई पाप नहीं था। सजा देने वाला पिलातूस भी कहता है कि मैं इसमें कोई भी पाप नहीं देखता। पिलातूस की औरत भी कहती है, इस धर्मी जन को हाथ ना लगाना, ये धर्मी जन है और मैंने इसके विषय में ख्वाब देखा है। सो प्यारे अजीजों, अद्भुत काम के साथ अगर कोई बहस करनी चाहे कि अद्भुत काम तो फिर हमारे साथ भी द्वारा भी होते हैं, तो हमारे द्वारा अद्भुत काम पवित्र आत्मा ही करता है। पवित्र आत्मा के द्वारा पाक मरियम जो है वो गर्भवती होती है। पवित्र आत्मा के वसीला से ही प्रभु यीशु मसीह उसकी कोख में आता है और फिर जन्म लेता है, और पवित्र आत्मा का ही काम हम वहां पर देखते हैं। सो देखते हैं कि पवित्र आत्मा आज हम में होकर काम करता है, लेकिन फर्क फिर मैं बताऊं वही है कि हम कामिल इंसान नहीं, यीशु मसीह कामिल इंसान था, और कामिल इंसान होने के साथ साथ वो कामिल
परमेश्वर है, वो कामिल परमेश्वर है, कामिल मनुष्य है। हम ना तो कामिल परमेश्वर है ना कामिल मनुष्य हैं। इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। जब यीशु मसीह सलीब पर दुनिया के पाप को लेकर चढ़ा है, परमेश्वर, हम देखते हैं कि हमारे लिए यीशु मसीह है लटका हुआ। हम देखते हैं सलीब पर कौन लटका हुआ है? प्रभु यीशु मसीह लटका हुआ, जिसने हमारे लिए कुर्बानी दी है। परमेश्वर ऐसे नहीं देखता उसको। हम देखते हैं यीशु मसीह मेरे पाप के लिए सलीब पर लटका है। परमेश्वर जब देखता है लटके हुए यीशु मसीह को, तो परमेश्वर यीशु मसीह को लटका हुआ नहीं, बल्कि सलीब पर पाप को लटका हुआ देखता है। अब देखना, मैंने ये शब्द जो कहा है ना, ये बड़े सारे ज्ञानवान उठेंगे अभी और एक नया विवाद खड़ा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप समझना, हम उनको नहीं समझाएंगे। समझ लेना, पहले सबसे पहली बात, शापित है वो जो दरख्त पर लटका, यानी कि ये मौत ही शरापत थी। जिसको भी लटकाया जाता था सलीब पर, उसको एक लानत के रूप में देखा जाता था, एक लानती इंसान के रूप में देखा जाता था। यीशु मसीह हमारे लिए लानती नहीं बना, यीशु मसीह हमारे लिए पापी नहीं बना, यीशु मसीह हमारे लिए पाप बना। पाप बनकर वो सलीब पर चढ़ा और उस पाप पर परमेश्वर ने अपने न्याय के क्रोध को उंडेला। यीशु मसीह को नहीं देख रहा, उस पाप को देख रहा है यीशु मसीह, जिसने उसके प्रिय दोस्त को उससे अलग किया। इसलिए सलीब पर जो सजा आ रही है ना परमेश्वर की ओर से, वो पाप के ऊपर है। भाग्यगत समझने की प्रार्थना का अर्थ ही ये था कि ए बाप, यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो का कारण भी यही था। मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो, उसका यही कारण था कि जब यीशु मसीह ने पाप बनकर सलीब पर चढ़ना है, तो पिता ने अपना मुंह उससे मोड़ना है। जब पिता ने अपना मुंह उससे मोड़ना है, तो आद से लेकर कभी पिता पुत्र पवित्र आत्मा अलग नहीं हुए। लेकिन उस समय अलग होना इसलिए जरूरी है, नंबर एक, के खुदावंद खुदा सलीब पर लटके हुए पाप को देख रहा है और उस पर अपने क्रोध को उंडेल रहा, पहली बात। दूसरी, जितनी देर तक पिता यीशु मसीह के शरीर को नहीं छोड़ता, यीशु मसीह मर नहीं सकता, क्योंकि वो कामिल परमेश्वर है, पूरे का पूरा परमेश्वर है। पिता छोड़ेगा तभी उसकी जान जा सकती है, उतनी देर तक वो कुर्बान नहीं हो सकता। इसलिए यीशु मसीह खुद ही कहता है, ऐ बाप, मैं अपना प्राण आत्मा तेरे हवाले करता हूं। ये कहकर लिखा कि उसने जान दे दी कि मैं अपना आत्मा तेरे सपुर्द करता हूं। प्यारे जीजो, यीशु मसीह संसार के पापों को लेकर मरे का अर्थ ये नहीं है कि अभी पाप मर गया है। पाप जिंदा है, इसीलिए तो कहा है कि तौबा करो। यदि यीशु मसीह के सलीब चढ़ने पर पाप खत्म हो जाता, तो फिर तौबा किस चीज से करनी थी? इसीलिए तो यीशु मसीह जा चुका ना। जब पतरस ने प्रचार शुरू किया तो यीशु मसीह जा चुके हैं, और अब पतरस प्रचार शुरू करता है तो क्या कहता है? तौबा करो ते मुड़ो। ते जे पाप खत्म हो चुका तो फिर तौबा किस चीज तो करनी है? सो पाप ही तो हैगा ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। फर्क कितना आया कि यीशु मसीह ने पाप
ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਜੈਵੰਤ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਪ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਲਟਕਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਨਸਾਨ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਉਹ ਰਾਜ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਲਿਖਦਾ, ਇਹ ਮੌਤ ਤੇਰਾ ਡੰਗ ਕਿੱਥੇ? ਮੌਤ ਦਾ ਡੰਗ ਪਾਪ ਆ ਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਬਲ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਆ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਕਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੋਕਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ WhatsApp 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੈਸੇਂਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਂਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੈਸੇਂਜਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੈਸੇਜ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਸੇਂਜਰ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਮੈਸੇਂਜਰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਵਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਮੀ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਸੇਂਜਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ WhatsApp ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ। ਸੋ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਸੇਂਜਰ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਮੈਸੇਂਜਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ 3-3 4-4 6-6 ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ WhatsApp 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੁਆ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੇ ਰਹਿਮ ਨੂੰ ਮੰਗੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੀਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਚਮਤਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੱਸਦਾ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ 35 ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 35 ਕੋਰਸ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੇਵਕਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਸ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬਲੀਵ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲੀਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰੀ ਚੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਈਸ਼ਵਰੀ ਚੰਗਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਚੰਗਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਪਈਏ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਈਏ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਕਾਇਲ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਤੌਬਾ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਮਿਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕਦੇ ਪਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ, ਈਸ਼ਵਰੀ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਵਚਨ ਭੇਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਪੂਰਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ
ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟ ਕੇ ਦੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਵੇ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾਵੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਮ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਪ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਰਹਿਮ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਔਰ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਏ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੋ, ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਸੋ ਖੁਦਾਵੰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਵੀ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ।